वजह होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी इसको कहते हैं आपकी ज़िंदगी का वाय। ये बहुत बड़े बड़े फिलोसफरों ने, अंग्रेज़ों ने, बड़े लोगों बड़ी वीडियो इस पे किताबें हैं वाय पे, वाय कि आपकी ज़िंदगी का वाय क्लियर हो, मैं क्यों हूँ, मैंने करना क्या है, मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी का, तो आप ज़िंदगी अच्छी गुजारते हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक नाज़िम मेरे साथ मौजूद हैं। ओल्ड बॉय फरत नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा मौजूदा दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो, जिसमें हमारी टीम, आप लोग और सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। सजेस्ट कमेंट और शेयरिंग ज़रूर किया करें। तो रसगुल्ला रसगुल्ले भी है, रसमलाई भी है, गुलाब जामुन भी है, बहुत सी ये आप लोग आज मीठे से क्यों नहीं निकल रहे यार? अब नहीं मंगवा ही ले, हाँ ले आना जा रहा तो नीचे से ले आऊँगा। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर कुछ मीठा भी खाएंगे आपके सामने। जी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है टॉप 50 कोट्स बाय संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है, मोटिवेशनल स्पीकर है। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है। मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और बहुत सारे लोगों की इन्होंने ज़िंदगियाँ बनाई हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अपना ध्यान अपने काम पर रखो और दुनिया का जो काम है वो उन पे छोड़ दो। दुनिया का काम है आपके काम में कमियां निकालना, आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना। तो आप अपना काम करो, दुनिया को उनका काम करने दो। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है। ओवरनाइट के पीछे 2 साल 5 साल 10 साल की मेहनत होती है, एक पूरा बेस बनता है, फाउंडेशन बनती है, तब जाके रिजल्ट आता है। जितनी भी बड़ी सक्सेस अचीव कर लो लाइफ में, हमेशा वैसे ही रहो जैसे कि आप अंदर से एक्चुअल में हो, कुछ बनने की कोशिश मत करो। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पे फोकस करते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब आपका काम बोलने लग जाता है, तो अपने आप ही वो लोग जो आपको उल्टा बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। सोचने में टैक्स लगता है क्या? तो चाहे छोटा सोचो चाहे बड़ा सोचो, मेहनत बराबर है। तो सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना। बड़े सपने देखो, बड़े गोल होने चाहिए, बड़ा अचीव करो, गलत मत करो किसी के साथ भी। प्रोफेशन के साथ साथ में पैशन को भी रखो, इसलिए नहीं कि वहां से पैसा कमाना है, इसलिए कि लाइफ नहीं तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वहां से इंस्पायर हो जाए कि मुझे इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने हैं। कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला खड़ा हूं, लेकिन मैं निकालूंगा सॉल्यूशंस। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका। एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए कि एक इंसान का दिमाग खुल जाए, उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी माइंडसेट आए, ना कि एक लिमिटेड माइंडसेट हो कि बस ये हो गया तो बहुत है। वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम, तो उस लिमिटेड टाइम में आप क्या कर रहे हो, उस टाइम को कैसे यूज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि मैं यहां पर गड़बड़ कर रहा हूं, और वो गड़बड़ क्या हो सकती है? टाइम खराब कर रहा हूं। एक बार आदत पड़ गई टाइम खराब करने की, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना। लेकिन अगर शुरुआत हो रही है टाइम खराब करने की, वही रोक लिया तो बच जाओगे। कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आपको लग रही हो उस टाइम पे, यानी आज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आज बड़ी लग रही है, आने वाले 1 साल तक अगर आप हिम्मत रखते हो तो मेरी इस बात को याद रखना, 1 साल बाद आपको याद तक नहीं रहेगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी। अगर लाइफ में एक्चुअल में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूं तो बदले में मुझे उसको उतना ही वापस करना है। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, इसको बोलते हैं फेयर डीलिंग। जिसका जो काम है वो करेगा या करेगी। जैसे कुछ लोगों का काम ही यही है कि आपको उल्टा बोलना, आपको नीचे गिराना, आपको बुरा फील करवाना, क्योंकि उससे उनको अच्छा फील होता है। तो आपका जो काम है वो क्या है? अपने काम पे ध्यान दो और अपना काम करते रहो, बाढ़ में गई दुनियादारी। दिन के 2 हिस्से ऐसे हैं जिसको अच्छे से संभालना है। एक है रात का वक्त जब आप सोने वाले हो, एक है जब आप सुबह उठे हो। ये 2 पार्ट अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो जो बीच का पार्ट है वो अच्छे से निकल जाता है। क्योंकि रात को जो आप सोच करके सोओगे, पूरी रात वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में घूमता रहेगा, और सुबह तक आप उसी जोन में उठोगे। 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक वो जो आपका साथ देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, दूसरे जो आपको नीचे गिराएंगे। जो नीचे गिराएंगे उनसे दूर हो जाओ, और जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो समझ जाओ वो आपके असली दोस्त हैं, तो उनके साथ जुड़ जाओ। आपको क्या चाहिए? जब सुबह उठे तो एक रीजन चाहिए उठने का और आज काम करने का। वो काम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? फ्यूचर में जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। अपने आप को देखो
समझो, जब आप उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। सीरियस नहीं होना है लाइफ में कभी भी, बाहर से हंसते खेलते रहना है, अंदर से सिर्फ अपने काम को लेकर के सीरियस होना है। अपनी लाइफ की बड़ी विजन है, उस पर फोकस करो, उसके लिए जो भी सैक्रिफाइस देने हैं, वहां फर्क पड़ता है। अगर उस बड़ी विजन में, आपके उस मिशन में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वहां फर्क पड़ता है। छोटा मोटा जो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आती है, छोटा मोटा कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइफ है, चलता रहता है। एक्चुअल में अगर आप बिजनेस में लंबा चलना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस के बीच के फर्क को अच्छे से समझ लेना। डेली हम कुछ खाते हैं तो वहां से एनर्जी मिलती है, फिर हम काम करते हैं, तो ऐसे ही मोटिवेशन है। डेली आपको कुछ मिलता है तो उससे एनर्जी मिलती है, फिर आप अपने काम पे फोकस करते हो। वो मोटिवेशनल सॉन्ग भी हो सकता है, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको अगर आप समझ लेते हो तो उसके बाद में वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा के लिए रहती है। जिंदगी में अगर कभी कुछ आए अंदर से स्ट्रांगली कि मुझे ये करना है, तो करना है, तो कल पे नहीं डालना है। लाइफ में जब भी कुछ करोगे तो वहां पे सक्सेस फेलियर रहेगा ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, अच्छाई बुराई रहेगी रहेगी, लव भी मिलेगा, हेट भी मिलेगा, सेम इंसान से मिलेगा लाइफ के अलग अलग फेजेस में। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो क्या है कि आपके पास में कंस्ट्रक्टिव कोई गोल होना चाहिए लाइफ में, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये सब जो चीजें हैं ना, फिर इतना असर नहीं करेंगी। बिजनेस इज अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द अदर पर्सन। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप और जितने अच्छे से करोगे इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स, उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। हम खुद अपने आप को रोकते हैं और अपने आप को जितना बेवकूफ बनाते हैं ना, किसी और को नहीं बनाते। अपने माइंड को एक क्लियर गोल देना पड़ेगा, ये गोल है जिसे तुझे अचीव करना है, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, माइंड तू बता ये कैसे होगा, तो ब्रेन उसके रास्ते निकालेगा, आपको अपने आप उस डायरेक्शन में भगाएगा। लाइफ में ना दो चीजें होती है, एक होता है जो बेसिक हमारी नीड्स होती है, जरूरतें होती है, जब वो पूरी हो जाती है उसके बाद आदमी भागता है कंफर्ट के पीछे। जब लाइफ कंफर्टेबल भी हो जाती है तो अब कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। अब आपको अगले गोल के बारे में सोचना है। अगला गोल क्या है? अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, अपने लिए कोई चैलेंजेस क्रिएट करो। अपने माइंड को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। एंड व्हाट इज इंटेलिजेंस? क्वेश्चनिंग। यू नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग। मोटिवेशन हर जगह काम नहीं आता है। मोटिवेशन तब है जब आप पूरी तरह से टूट गए हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, उस वक्त आपको मोटिवेशन काम आएगा। मोटिवेशन सिर्फ अगर आप गिर गए हो और टूट गए हो अंदर से, आपको खड़े करने के काम आएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग। बड़े तालाब में छोटी मछली होने से अच्छा है छोटे तालाब में बड़ी मछली हो जाओ। ये भी एक तरीका है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। अगर आप एक बड़ा अपना गोल सेट कर लेते हो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बी 10 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन। मान लो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही जाना है, तो आपने अपना एक गोल बना लिया सुंदर पिचाई। अब अगर इतना बड़ा गोल बनाओगे तो अगर वो नहीं भी बने तो कुछ तो अच्छा बन ही जाओगे। बट अगर कोई गोल ही नहीं बनाओगे तो वहां पर आपको बहुत चैलेंजेस नजर आएंगे, वहां पर आप स्टक हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो भी आपकी नॉलेज का दायरा है और आपके एक्सपीरियंस का दायरा है वो आपका बॉक्स है। उसके बाहर आप चाहेंगे तो नहीं सोच सकते, बिकॉज थॉट कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपकी जो सक्सेस है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट इज देयर इन योर ब्रेन। अगर आपकी ब्रेन में कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू आर एज गुड एज अ टोमेटो और अ पोटैटो और एन एनिमल। किसी काम को आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करते हो और एक अच्छी नीयत के साथ में करते हो, ये दोनों चीजें जब जा करके मिल जाती है तो हिस्ट्री क्रिएट होती है, तो कुछ कमाल का होता है। माइंड के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। वो प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसको समझ करके उसको सॉर्ट आउट करना इज द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ माइंड। अगर आपको क्लियरली नजर आ जाए कि इस पाथ पे चलने के बाद में 99% चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे अगर सही से करते हो, तो अब क्या फिगर आउट करना रह गया? ये तो क्लियर हो गया क्या करना है, अब सिर्फ ये रह गया कि कैसे करना है, वो सीखना है। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं उनके सामने भी ले जाकर के अपॉर्चुनिटी रख दोगे ना, वो कहेंगे अरे इसमें तो कुछ नहीं है, बेकार है, ये तो सब कर लेंगे, अरे इसमें क्या है, ये है वो 1000 कमियां निकाल देंगे। और अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर के लोग हजारों कमियां निकाल रहे हैं, फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, आप कह रहे हो नहीं देखो यहाँ पर तो बहुत कुछ हो सकता है, तो अब आपके लिए बिजनेस है। अगर आपके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, तो सब कुछ आसान है। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जैसे ही ये बात हमको समझ आने लग जाती है तो आपके अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी फ्लो करने लग जाती है, जिसमें सबको आप साथ लेकर के चलते हो, सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते हो,
सबके फायदे के बारे में सोचते हैं। पैशन और प्रोफेशन दो अलग अलग चीजें हैं। आपको क्या करना है, अगर अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से वो कनेक्ट होता है किसी प्रॉब्लम से, वो प्रॉब्लम जो किसी और की हो, आपकी ना हो। लाइफ में अप्स भी आएंगे और डाउन्स भी आएंगे। तो जब डाउन फेज आता है किसी भी इंसान की लाइफ में, तब वो क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि लॉन्ग टर्म में वो उस करियर में अपनी छाप छोड़ पाएगा या नहीं छोड़ पाएगा। एक है आपके काम को क्रिटिसाइज करना, एक है आपके बारे में कुछ ऐसा बोलना जिसकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है। देयर यू हैव टू टेक अ स्टैंड। माइंड जिस तरीके से हमारा सोचता है ना, उसको आप पेपर पे कन्वर्ट करो, पेपर पे लिखो कि जो भी आप करना चाहते हो उसको सेंटर में लिखो, फिर उसकी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उसकी सब ब्रांचेस निकलेंगी। जिस तरह से हमारा माइंड चलता है, तो वो जो माइंड मैप है वो आपके माइंड में छप जाएगा। तो आपका माइंड भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोचना शुरू कर देगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ये फर्क पड़ता है कि आपकी विजन क्या है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट क्या होता है कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं, अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं क्रैक नहीं कर पाया। देयर हैज टू बी अ वे। लाइफ में अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो, अगर नहीं है तो। हमें लगता है प्रॉब्लम फ्री लाइफ इज गुड, अरे नहीं, बोरिंग है। एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा कर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। जी जनाब, ये है संदीप महेश्वरी साहब। इनके चैनल पे सब्सक्राइबर हैं मेरे ख्याल में इस वक्त 27 मिलियन। अच्छा, 27 मिलियन मोटिवेशनल चैनल, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल चैनल है। अच्छा, इन्होंने अपनी मोनेटाइजेशन बंद रखी हुई थी, अच्छा, सिर्फ इस वजह से कि मेरे 1 रुपया नहीं चाहिए। अच्छा, मेरे इस चैनल से जो लोग वीडियो देख रहे हों उसके बीच में ऐड चलेगा तो बंदा डिस्ट्रक्ट होगा। अच्छा, हो सकता है कि वो उसके बाद वीडियो छोड़ दे। सही। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मैसेज दुनिया तक जाए, लोगों तक जाए, इंडिया तक जाए, हर बंदे तक जाए, उससे वो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करे और अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए भला करे। तो मेरा बिजनेस यही है। यानी उन्होंने जो चैनल बनाया है वो अर्निंग के लिए नहीं बनाया हुआ, बस लोगों के लिए बनाया तो हुआ, एक फायदे के लिए। मिसाल के तौर पर कोई भी शख्स कहेगा कि आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो इस चैनल से, बिल्कुल, आप इसकी मोनेटाइजेशन ऑन करो, उस पैसे से लोगों की मदद करो। सही। तो उसका जवाब इन्होंने क्या दिया? हाँ, बोला ठीक है, मैं कितनी मदद करूँगा? सही। करोड़, 2 करोड़, कितनी? हाँ, बोला ठीक है, अब मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं उससे बड़ी मदद कर रहा जी। हूँ। कैसे? वो ऐसे कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख के इंस्पायर होंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर कुछ करेंगे सीखेंगे और लोगों के लिए भला करेंगे। तो वो जो मल्टीपल जो मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, यानी एक हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग, कई लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे जब अपनी ज़िंदगी बेहतर करेगा कोई बंदा मेरी वीडियोस की वजह से। तो बोला मैं वो वाला काम ज़्यादा बेहतर कर रहा हूँ या मैं बीच में ऐड चला के लोगों की मदद करूँ, वो ज़्यादा बेहतर। इनका ये जवाब था। और बहुत बड़ी बात है कि अब मेरे ख्याल में इनका एक मसला हुआ था जिसमें इनको लॉयर चाहिए था। एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी विवेक बिंद्रा, अच्छा, उनके साथ इनका जो टसल हो गया था, तो उसके बाद इनको उनके खिलाफ कोर्ट में जाना था। अच्छा, वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, अच्छा। 21 मिलियन उनके हैं, वो बिजनेस अच्छा। सिखाते हैं। अच्छा, तो उन्होंने उनके बारे में ये स्कैम पता चला कि वो बेचते हैं कोर्स हाँ। और आगे कहते हैं वही कोर्स औरों को बेचो। यानी वो MLM स्कीम पे चल रहे थे, अच्छा। मल्टीपल मार्केटिंग। अच्छा, अच्छा, तो उस वजह से वो मतलब इन दोनों का, ये दोनों ही टक्कर के यूट्यूबर हैं। अच्छा, बाकायदा संदीप महेश्वरी के प्रोग्राम में वो आ भी चुके हैं एज ए गेस्ट। अच्छा, इस तरह का मामला है। तो वो फिर इस वजह से शायद अभी इन्होंने कहा था कि मैं ऐड ऑन करूँगा ताकि मुझे फिर वकील हायर करना होगा, ये करना होगा। वैसे इनका पिक्चर्स का काम है, बिजनेस इनका पिक्चर्स का है कि फोटोग्राफी करके पिक्चर सेल करते हैं। इनकी वेबसाइट है, ओके, कई महंगी पिक्चर 10-20 हज़ार की एक पिक्चर इनकी जाती है संदीप महेश्वरी की खींची हुई। तो खैर बहरहाल इनकी ये बहुत सारी बातें हैं। इसमें बार एक बात जो रिपीट हो रही थी, जो मुझे लग रही है, वो ये हो रही थी कि आपकी काम में लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, आप पे उंगलियां उठाएंगे, आपको ताने देंगे जब आप कामयाब नहीं हैं, जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोगों की ना सुने। मुझे बहुत सारी बातों में इनकी ये बात थोड़ी 2-3 दफ़ा रिपीट हुई कि लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं, लोग आपको ताने देते हैं, अरे क्या कर रहा है, कुछ नहीं होता, बेकार है, ये है, वो है, पागल है, क्या कर रहा है। लोग डिस्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि ज़िंदगी में मैंने जो इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की बहुत सारी बातें सुनने के बाद जो अपनी ज़िंदगी को मैंने समझा है
आप अपनी ज़िंदगी का कोई एम रखो, एम बना कोई एक लो। मकसद बिल्कुल, रखो। मकसद बना। पैसा अपनी जगह पे, पैसा मकसद नहीं है। उस पैसे देखिए, ये लोग कहते हैं पैसा भी क्या करना है, कितना पैसा कमाना है, उसको करना क्या है। अपनी ज़िंदगी आपकी अच्छी हो गई, ये हो गया, बोला आपका उससे बढ़ के कोई एम होना चाहिए ज़िंदगी का, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तब आप ज़िंदगी में जद्दोजहद भी करते रहोगे, मेहनत भी करते रहोगे, आपकी एक डायरेक्शन रहेगी, कोई बहुत बड़ा एम आपका ज़िंदगी का होना चाहिए, वजह होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी, इसको कहते हैं आपकी ज़िंदगी का वाय। ये बहुत बड़े बड़े फिलोसोफरों ने, बिल्कुल, अंग्रेज़ों ने, बड़े वाय। लोगों की बड़ी वीडियो इस पे किताबें हैं वाय पे, वाय वाह। कि आपकी ज़िंदगी का वाय क्लियर क्या हो, है? मैं क्यों हूँ, मैंने करना क्या है, मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी का, तो आप ज़िंदगी अच्छी गुजारते हो। खैर मैं तो इस पे बहुत बोलता रहूँगा। हाँ नहीं, आप बोल के बहुत अच्छा आप क्या लगा कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि अपनी लाइफ का एम बनाना चाहिए, आपको क्या करना है, आपको वो फोकस रखना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मुझे ये चीज़ करनी है, चाहे मुझे जितने लोग रोके, लेकिन अगर ये मैंने सोच लिया है, ठान लिया है, तो मुझे वो करना है लाजमी। ये ज़रूर आप अपनी लाइफ में करें। और दूसरी बात ये है कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए। आप अपने तौर से जितनी हेल्प कर सकते हैं आप करें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को हेल्प की नीड हो और आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें उनकी हेल्प। तो ये भी मैं इनके बारे में ये भी, मतलब लोग इनके फ़ैन इसलिए भी बहुत ज़्यादा हैं कि यार पैसा इनकी ज़िंदगी का पैसा। मकसद नहीं, पैसे से भी बढ़ के कि यार मैं माशरे में कोई इम्पेक्ट करूँ, माशरे को बेहतर करूँ। हर शख्स अगर अपना थोड़ा सा भी किरदार अदा करे किसी भी तरीके से माशरे को बेहतर कराने का, तो एक वक्त आता है माशरा बेहतर हो जाता है। लेकिन माशरे को बेहतर करने की जो सोच है वो लोगों के अंदर पैदा हो, तो ये सोच इन्होंने, मतलब है कि मैं, इनका मकसद था कि मैं लोगों को बेहतर करूं, तो लोग यही आने वाली नस्लों को बेहतर करेंगे, तो मेरे ऐड से मुझे कुछ नहीं होना। आपने कभी इनको देखा वैसे वीडियोस में, या कहीं छोटे मोटे टिकटॉक आते रहते हैं जैसे? मैंने अभी देखा। अच्छा। और बड़ी अच्छी जो है उनकी जो है अंदाज़ बयान भी है और समझाने का तरीकाकार है, और यानी जो चीज़ें छुपी हुई हैं उसको उजागर करने के लिए उनका जो एडवाइस है वो बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें एक बात बहरहाल तारीख एक अपनी जगह पर है कि ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं अपनी इंसान की शख्सियत के ऊपर। मेरा मकसद है कि आप बहुत ज़्यादा एक यानी जैसे आपको एक टास्क दिया गया अपने घर में, जब आप यंग हुए तो फिर आपने कहा कि आपको मैट्रिक वो कर लेना, आपने किसी ना किसी तरीके से दर पे, लेकिन आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं आएगी जो एक शख्सियत के अंदर वो होती है, बिल्ट अप होती है। मेरा मकसद है कि खुद जो से अंदर अंदर होती है, जिसको उजागर करने के लिए तो ये मोटिवेशन काम करेगा। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑलरेडी उसके अंदर ऐसा है कि जैसे एहसास से कमतरी है, ठीक है, वो कोशिश करेगा, अपनी विल पावर को बनाएगा, लेकिन वो उस तरीके से अचीवमेंट नहीं करेगा कि जो एक अपने आदमी। इसी तरीके से अब एक बात है, एक बीमारी है डिप्रेशन और एंजाइटी, जो एक नॉर्मल वे में वो, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सरकमस्टांसेस होते हैं कि जो इस तरीके से, तो वो आदमी कितना भी कुछ कोशिश कर ले, लेकिन उसके बाद जो है ना वो उसको फिर अपने आप को तर्क कर देना, क्योंकि वो ज़्यादा लाइबिलिटी देगा तो उसका कंप्यूटर का माइंड जो है ना वो फिर डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से उसको, यानी हर इंसान की अपनी कैपेसिटी है। हाँ, तो मेरा मकसद है कि अच्छी बात है, ये चीज़ें होना चाहिए, लेकिन इसमें शख्सियत का बड़ा अमल दखल है कि शख्सियत आपकी क्या करती है और आपकी विल पावर कितनी वो है। मेरा मकसद है खाली कहने से, अगर एक आदमी उसके पास कोई पैसा पाई नहीं है, उसके अंदर स्किल है, तो उसको जो है वो क्या है बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हेल्प तो चाहिए होगी फाइनेंशियल, कि वो आगे बढ़ने के लिए उसको कोई सपोर्ट मिले तो वो आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से और बहुत सी चीज़ें, जो मैं तो ये एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन और चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको सपोर्ट चाहिए। अब अपनी आप खाली स्किल अपने आप सोच बढ़ा लें कि यार मैंने जाना, तो सोच बढ़ाने के अंदर फिर आगे जाने के लिए बहुत से इनका कहने का मतलब है कि जैसे अगर आप इरादा कर लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं नहीं, रास्ते बनते हैं। अच्छा है, मैं कह रहा हूँ जैसे आप इरादा करते हो, सोचते हो कि बड़ा गोल, लेकिन आप कह रहे हैं वसाइल भी हैं, वसाइल भी ज़रूरत है, लेकिन हकीकत है जो मतलब उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आपके जेब में क्या है। मिसाल के तौर पर मैंने सदर जाना है, तो किराया है मेरे पास या नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर हैं। लेकिन इनका कहने का है कि अगर आप एक दफ़ा इरादा कर लेना, तो कहीं ना कहीं से आप खुद ही कोशिश कर लेते हो, जी, लेकिन आपका मकसद में ही डामाडोल है, सही, आप खुद ही डबल माइंडेड है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मैं तो जा भी नहीं सकता हूं, तो फिर मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाता है। हाँ, नहीं वो चीज़ मैं उसको तो ये कह रहा हूँ
लेकिन इसमें बात यही है ना कि एक बात है कि हर आदमी चाहता है कि जैसे यानी फिल्म यूरोप जाना समझ लो, नहीं यूरोप जाना, एक्टर है मतलब को हर आदमी शाहरुख बनना चाहता है, हर आदमी विराट कोहली बनना चाहता है, हर आदमी जो है वो सिंगर बनना चाहता है, कुमार सानू तो नहीं बनता है ना। तो उसमें से वो लाखों में से एक है। तो ये चीज़ें बहरहाल अपनी अच्छी है ये वाली, लेकिन ये कि इसके अंदर अपनी एक शख्सियत का भी वो होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।